काली घनी अंधेरी रात में चारों तरफ बादल छाए होते हैं। आसमान बादलों से भरा होता है। लगातार बिजलियां कड़क रही होती है। मूसलाधार बारिश हो रहा होता है। उसी समय हम लोग बिजली की रोशनी में देखते हैं एक आदमी एक घर की छत पर उसकी रेलिंग पर खड़ा होता है, हाथ में हथौड़ा लिए। इतना बड़ा हथौड़ा जो उसकी हाथ से उसके पांव तक जा रहा था, उतना बड़ा हथौड़ा था वह। उसकी हाथ से लगातार खून बह रहा था तो उसकी उंगलियों से होते हुए हथौड़े की लकड़ी पर जा गिरता है। लकड़ी से बहते हुए वह हथौड़े पर जा गिरता है और फिर बिल्डिंग की छत पर जाकर गिरता है। टिप टिप कर कर खून बह रहा होता है, लगातार खून बह रहा होता है। वह आदमी उस हथौड़े को दोनों हाथ से पकड़ता है, अपने कंधे पर उठाकर रख लेता है और फिर उस बिल्डिंग से जो 1 फ्लोर का था कूद जाता है। नीचे में रोड होती है पानी से भरी हुई, जाकर डायरेक्ट रोड पर गिरता है और 4 चितांग हो जाता है, रोड पर लेट जाता है। हम लोग घर के अंदर का सीन देखते हैं। एक बंदा सोफे पर बैठकर सामने में टीवी देख रहा था। तभी गेट अचानक से खुल जाता है। वही आदमी हथौड़ा लेकर जमीन पर घिसटते हुए जमीन पर हथौड़ा घिसट रहा था, अंदर घुसता है, गेट को लगा देता है। सोफे पर बैठा हुआ बंदा जिसका नाम सुमित था वह बोलता है, राहुल राहुल क्या हुआ, क्यों आ गए अचानक? इतना बाहर बारिश पड़ रहा है, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर? तभी सुमित देखता है चारों तरफ फ्लोर पर खून बिखर चुका है। वह उसके पैरों से खून गिर रहा है, राहुल के हाथों से खून बह रहा है। फ्लोर पर चारों तरफ खून बिखरा हुआ है और हाथ में एक हथौड़ा। राहुल सुमित बोलता है, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? क्या हुआ तुमको? वह उसकी तरफ दौड़ते हुए जाता है। सुमित उसको ध्यान से देखने लगता है। चारों तरफ खून बह रहा है, हाथ में कटने के निशान, शकल पर कटे हुए निशान, हर जगह से खून बह रहा है। तभी राहुल हथौड़े को कसकर पकड़ता है, बड़े से हथौड़े को उठाता है और सुमित की तरफ मारने वाला होता है। सुमित जोर से चिल्लाते हुए भागता है। वह हथौड़ा जाकर फ्लोर पर मार्बल पर टकराता है और मार्बल का चकनाचूर हो जाता है। मार्बल टूटकर बिखर जाता है। राहुल हथौड़े को जमीन पर वापस रखता है और उसको हथौड़े को धीरे धीरे घसीटते हुए आगे बढ़ने लगता है और जाकर सोफे पर बैठ जाता है। इसी तरफ सुमित दौड़ते हुए सीढ़ी की तरफ भागता है, सीढ़ी पर चढ़ता है और तेजी से सीढ़ी पर चढ़ते हुए वहां गेट तक पहुंचता है। वह अपने सामने में देखता है गेट पूरी तरीके से लॉक है छत का। वह तेजी से वापस सीढ़ी से नीचे उतरता है और जाकर एक कमरे का दरवाजा खोलता है, उस कमरे को लॉक कर देता है। इधर राहुल आराम से बैठकर टीवी का मजा ले रहा था। फिर वह धीरे से सोफे से उठता है, सोफे पर रखे हुए हथौड़े को पकड़ता है और थोड़ा कदम आगे बढ़ाता है, हथौड़े को उठाता है और एक हथौड़ा जाके टीवी को मारता है। टीवी का चूरा बन जाता है।
उसकी स्क्रीन पूरी तरीके से टूट और चूर चूर हो जाती है, चकनाचूर हो जाती है। फिर राहुल हथौड़े को जमीन पर एक मारता है, मार्बल का चूरा निकाल देता है। फिर गुस्से में फिर दीवार पर मारता है। इधर हम लोग सुमित को देखते हैं जो बेड के नीचे छुपा होता है और वह सोच रहा होता है, मादर चोद यहाँ पे क्या कर रहा है भोसड़ी वाला है, हमको क्यों मारना चाहता है भोसड़ी वाला ही, ये साला ही क्या करना चाहता है मेरे साथ। बेड के नीचे चुप के सोच रहा होता, क्या किए इसका साला, हम जो कोई मारना चाह रहा है, मादर चोद हम कहाँ फंस गए भोसड़ी का, उसका गंगड़ फट चुका था। अब कैसे निकले इस सिचुएशन से। अरे यार बचा लो भगवान, है भगवान बचा लो, भूत से बचा लो इधर इंदा से हमको बचा लो भगवान। वो बेड के नीचे तभी इसको याद आता है, ओ अरे भाई असल में बात ये है कि सुमित को जो लड़की पसंद करती है, राहुल उसी लड़की को पसंद करता है, इसलिए राहुल सुमित को खलास करने के लिए आया। तो अब राहुल गेट की तरफ देखता है, हथौड़े को पकड़ता है, धीरे धीरे गेट की तरफ बढ़ने लगता है। एक कदम, 2 कदम, 3 कदम, थोड़ी देर में वह गेट के पास पहुंच जाता है। चारों तरफ शांति होती है। राहुल हथौड़े को कस के पकड़ता है, उठाता और एक गेट में दे मारता है, धड़ाम। हम लोग सुमित को देखते हैं, उसको आवाज आता है धड़ाम। उसके सामने सुमित बेड के नीचे से दरवाजे को देख रहा होता है, लगातार धड़ाम 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 आवाज आ रहा हो, लेकिन दरवाजा टूट नहीं रहा। यह देखकर सुमित को थोड़ी राहत होती है। अचानक से शांति छा जाती है। राहुल हथौड़े को कंधे पर उठाकर रखता है, वापस बाहर के गेट के पास जाता है, टीवी वाले गेट के पास, उसको खोलता है और सामने में बाइक होती है। और बाइक पर के पास जाकर हथौड़े को रख देता है और बाइक में एक कुल्हाड़ी होती है, उस कुल्हाड़ी को उठाता है, बहुत बड़ी कुल्हाड़ी, लकड़ी काटने वाली। उसको लेकर धीरे से दरवाजे के पास पहुंचता है। हम लोग कमरे के अंदर का सीन देखते हैं। सुमित राहत की सांसें ले रहा था, उसको अपनी धड़कन सुनाई दे रही थी, जोर जोर से बिजलियों की आवाजें सुनाई दे रही थी। तभी अचानक से जोर से दरवाजे में कुछ लगता है। दरवाजे के आर पार कुल्हाड़ी आ चुकी थी। फिर कुल्हाड़ी वापस कोई खींचता है, फिर एक मारता है। ये 2 ही वार में दरवाजा का 2 टुकड़ा कर देता है। राहुल एक लात उठाता है, दरवाजे में मारता है, दरवाजा टूट के फेंका जाता है। फिर राहुल कुल्हाड़ी लेके अंदर घुसता है। तब वह देखता है यहाँ पर पानी बिखरा हुआ है। कौन सा पानी है भाई ये, और इसकी महक भी आ रही। राहुल जब झुकता है और बेड के नीचे देखता है, एक आदमी ने मुंह दिया था, चारों तरफ नदियां बह चुकी थी। राहुल वापस खड़ा होता है और बेड को पकड़ता है, बेड को पकड़ के उठा देता है वर्टिकल। उसके सामने सुमित जमीन पर लेटा होता है, लेकिन तभी राहुल का पैर
सुमित्र के मूत्र विसर्जन पर पड़ता है और राहुल फिसलकर जमीन पर गिर जाता है। कुल्हाड़ी थोड़ी दूर तक फिसल जाती है। सुमित उठता है और कुल्हाड़ी के पास पहुंचता है। अपने हाथों से कुल्हाड़ी को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुल्हाड़ी को वह पकड़ नहीं पा रहा है। उसका हाथ कुल्हाड़ी के आर पार चले जा रहा है। ये क्या हो रहा है? राहुल रोने लगता, अरे यार आ जाओ, हाथ में आ जाओ भाई। अरे भाई यार, अरे कुल्हाड़ी हाथ में आ जाओ भाई, नहीं तुमको मार देगा, ये जल्लाद तुमको मार देगा आज। अरे भाई, अरे तब वह सोचता है छोड़ो छोड़ो कुल्हाड़ी को छोड़ो, चलो इधर से निकलते हैं। वह तेजी से मेन गेट की तरफ, टीवी वाली गेट की तरफ दौड़ता है। कुछ ही पल में वह गेट के बाहर होता है। देखता है चारों तरफ काला आसमान, बिजलियां चमक रही थी, तेज हवाएं चल रही थी, रोड पे पानी था। सामने में एक बाइक जिसपे एक हथौड़ा रखा हुआ था। तभी छत के ऊपर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। हा 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 हा, सुमित आखिरकार तुम बाहर आ ही गए, आखिरकार। सुमित ऊपर देखता है, वहां पर कोई और नहीं बल्कि राहुल था। राहुल कूद जाता है कुल्हाड़ी के साथ। सुमित जोर से चीखता है, आ बचाओ। तभी उसकी आंखें खुलती है। वह अपने चारों तरफ देखता है। एक कमरा है, बहुत सुंदर सा कमरा, चारों तरफ सजावट, कहूं पे गुलदस्ता धरा हुआ है। फिर अपने आप को, अपने शक्ल को छूकर देखने लगता है अपने हाथों से। देखता है सब कुछ ठीक है, चारों तरफ पसीना ही पसीना है। फिर वह देखता है कुछ गीला गीला महसूस हो रहा है। अच्छा, उसने बिस्तर पे ही मुद्द दिया है, समझ सकते हो दोस्तों। फिर चारों तरफ देखने समय उसकी एक नजर पड़ती है। उसके सामने एक लड़की बैठी हुई थी जो उसको आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही थी। धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए।